11 सीटों पर निकाय चुनाव का परिणाम हुआ घोषित। जनपद बिजनौर की सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की देर शाम तक जीत के रुझान आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बना हुआ है। जिले की 11 नगर पालिका व 7 नगर पंचायतों में ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर परचम लहराया है। इस बार चांदपुर से कांग्रेस प्रत्याशी शेरबाज पठान की पत्नी जीनत खान ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर जिले में खाता खोला, तो स्योहारा से फैसल वारसी ने जीत दर्ज कर आप पार्टी का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की। इस बार नगर निकाय चुनाव रोचक रहा तथा RLD पार्टी ने भी अपना जलवा दिखाया और 3 सीटों प्रत्याशियों विजयों पर पताका फहराई। जिला बिजनौर में अधिकतम मारी निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी। चुनाव मतगणना में शासन प्रशासन कड़ी निगरानी रही। शांतिपूर्वक जिला बिजनौर में सभी जगह मतगणना हुई। जिला बिजनौर में अधिकतम निर्दलीय प्रत्याशियों ने मारी बाजी। जीत के बाद प्रमाण पत्र मिलने के बाद पुलिस अपनी देखरेख में प्रत्याशियों को घर तक छोड़ने के लिए निकली। प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा मुस्तैदी के साथ ड्यूटी की गई। ड्रोन कैमरे द्वारा पूरी मतगणना स्थलों पर निगरानी की गई। शासन प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखा। बिजनौर नगर पालिका में दिग्गज सपा प्रत्याशी स्वाति वीरा को भाजपा प्रत्याशी इंदिरा सिंह ने पछाड़कर विजय प्राप्त की। वहीं नजीबाबाद नगर पालिका में निर्दलीय मौजम इंजीनियर ने सपा भाजपा जैसे प्रत्याशी को हराकर जीत का ताज बांधा। धामपुर नगर पालिका में रवि चौधरी रालोद प्रत्याशी से विजय प्राप्त हुई, तो चांदपुर नगर पालिका से शेरबाज पठान की बेगम कांग्रेस प्रत्याशी जीनत परवीन विजय हुई। हल्दौर नगर पालिका से विमला देवी निर्दलीय विजय हुई। नहडौर नगर पालिका से रालोद प्रत्याशी अनस इकरार ने मारी बाजी। शेरकोट नगर पालिका निर्दलीय प्रत्याशी शबनम नाज ने भाजपा सपा को हराकर जीत हासिल की। अफजलगढ़ नगर पालिका से भी निर्दलीय प्रत्याशी तबस्सुम जावेद ने जीत हासिल की। किरतपुर नगर पालिका से सपा प्रत्याशी पूर्व में रहे युवा चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की और 3 बार चेयरमैन बनी। स्योहारा नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी फैसल वारसी ने विजय प्राप्त कर जिला बिजनौर में आम आदमी पार्टी का खाता खोला। नगीना नगर पालिका में सालों से बने चेयरमैन आ रहे चेयरमैन मरहूम खलीलुर रहमान की पत्नी ताहिरा बेगम ने सपा भाजपा कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशियों को पछाड़कर जीत अपने नाम की। झालो नगर पंचायत लोकेंद्र चौधरी भाजपा प्रत्याशी ने विजय हासिल की। वहीं नूरपुर नगर पंचायत भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर NP सिंह ने विजय प्राप्त की। सहानपुर नगर पंचायत खुर्शीद मंसूरी ने निर्दलीय चुनाव जीत सपा प्रत्याशी महराज व भाजपा प्रत्याशी को पछाड़ा। सहसपुर पंचायत अमजद अली अंसारी RLD से विजय हुए। मंडावर पंचायत मोहम्मद शान सपा की जीत हुई, तो जलालाबाद पंचायत याकूब राइन निर्दलीय जीत भाजपा प्रत्याशी को पछाड़ा। वहीं बड़ापुर नगर पंचायत सपा प्रत्याशी डॉक्टर दिलशाद अंसारी की जीत हासिल हुई। बिजनौर से आतिफ शेख की रिपोर्ट। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जनता के लिए संदेश ये है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे शहर किरतपुर की आवाम का, और जिन लोगों ने मेरा चुनाव लड़ाया, मेरी टीम जो मेरे भाई हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई विजय जुलूस के लिए अभी पाबंदी है क्योंकि दफ़ा 144 लागू है। कोई भी मेरा समर्थक या मेरा भाई या कोई भी आतिशबाजी, पटाखा, ढोल बोल या कोई भी विजय जुलूस के रूप में पब्लिक को इकट्ठा ना करे, क्योंकि हम जो भी कुछ होगा इंशाल्लाह अपनी खुशी का इजहार करेंगे अपने घर पे आने के बाद में, और फिर घर घर सब लोगों के पास आएंगे, किरतपुर की जनता के पास, और सबका शुक्रिया अदा कर लेंगे। आपने हैट्रिक मारी है, किरतपुर की जनता ने आपको क्यों चाहा तीसरी बार, क्या कारण रहा? ये तो जनता जानती है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा शहर है, मुझे प्यार करते हैं लोगों की मोहब्बत है, मेरी माँ बहनों की, मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, जैसे कि आप नौजवान साथियों की दुआएं हैं मेरे साथ में। जैसे कि आपने विकास कराया, जो विकास रुके हुए हैं, जो वादे किए हैं, वो विकास हो पाएंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा पूरी कोशिश करूँगा और पूरे जान लगा के मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह सब रुके हुए काम पूरे करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। करीब क्या कहेंगे आप? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी आप मीडिया बंद होगा और अपने सहानपुर के बहुत ही समझदार होगा सहानपुर की आवाम का, जिन्होंने 4-5 से ऊपर उठ करके विकास को चुना है, विकास को वोट दिया है। और सहानपुर में ये बदलाव ये बता रहा है कि अब ये जात पात की राजनीति और ये चल फिरेज की राजनीति अब सहानपुर से ख़त्म हो गई है, क्योंकि सहानपुर का एक इतिहास रहा है कि लौट के दोबारा नहीं आता। सहानपुर के लोगों ने मुझे दोबारा चुना है और विकास के मॉडल पे चुना है, और जो विकास हमने कराया था 2012 से 2017 तक, ठीक है, अब हमने उसी मॉडल पे काम करना है। फिर उसको यूपी में हम नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास करेंगे और काम करेंगे। हमें चैन से नहीं बैठने के लिए हम चुनाव लड़े हैं या जीते हैं, ठीक है। हम लोगों को काम करना है, हमें रात दिन सब टीम हमारी जो है लोगों की काम करेगी
और कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच का भेद की बात नहीं होगी और कोई तासुब की बात नहीं होगी, कोई बदले की भावना से काम नहीं होगा। सबको साथ लेकर के चलेंगे, भाईचारा कायम करेंगे, विकास कराएंगे। यही हमारी जो है। जैसे सहारनपुर सपा का गढ़ रहा है और आप निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं, क्या कारण है कि आपने जनता ने आपको इतने अच्छे वोटों से जिताया? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मैंने आपसे फिर यही कहा कि सहारनपुर के लोगों ने अपना मन बदल चुके हैं सब लोग। केवल विकास की तरफ देख रहे हैं लोग। अपने जात पात के जो ढोकले लोग बजाते थे वहाँ पर कि जात पात और ये लोगों को जो है ना भड़काने का काम करते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई आज के बाद। ठीक है, लोगों ने और हमारा जो वोट है हर वर्ग से मिला है, हर जात से मिला है, हर धर्म से हमारा वोट है। कोई बूथ 24 के 24 बूथ में कोई एक बूथ ऐसा नहीं था सहारनपुर में जहां हमारे जो चुनाव निशान रिक्शा को वोट जहां से ना मिला हो, और अच्छी तादाद में सब जगह से समर्थन मिला है। कितने वोट से जीत पाए? तो लोगों ने ये दिखा दिया कि हम जात पात या भेदभाव की राजनीति से या दुश्मना की एक क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे से नफरत की राजनीति से हम अलग हट करके विकास को हम सहारनपुर की जनता से क्या पूछा? सहारनपुर की जनता से खासकर मैं अपने समर्थकों से, अपने साथियों से और सहारनपुर की जनता से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये इसको लेकर के ज़्यादा उछल कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कहावत है। मतगणना हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? मैं सबसे पहले अपने जलालाबाद की, अपने आवाम का, जलालाबाद के नगरवासियों का और जो जिस टीम ने मुझे चुनाव लड़ाया, जो हमारी पूरी टीम, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुर्शीद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे सहारनपुर की जनता के लिए चुनाव के प्रति? शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सहारनपुर के लोगों का कि जिन्होंने जात पात भेदभाव से ऊपर करके जो है विकास को चुना है, विकास को वोट दिया है, और जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे लगाई है उस पर खरा उतरेंगे। और ये जीत जो है, ये जीत कोई आराम करने के लिए नहीं हमको मिली है। हम काम करेंगे, लोगों के भाईचारा कायम करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई आपसी मतभेद नहीं होंगे कि फलां ने वोट नहीं दिया तो उसका काम नहीं होगा। सबका काम होगा, किसी ने वोट दिया है उसका भी काम होगा, नहीं दिया है उसका भी काम होगा। क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो वो सभी का, हम जो है सभी के चेयरमैन हैं, हम कोई उनके चेयरमैन नहीं है जिन्होंने हमें वोट दिया। हम पूरी बस्ती के चेयरमैन हैं, सभी का काम करेंगे, भेदभाव खत्म करेंगे, भाईचारा कायम करेंगे। शासन प्रशासन की ओर से निष्पक्ष चुनाव हुआ है? बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। और हम तो आप देख ही रहे थे, हम तो एक साइड में चेयर डाल के बैठे थे, हमने तो किसी टेबल पे आकर के देखा भी नहीं है वोट किसको पड़ रहा है। तो बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जो जीत का जो श्रेय है वो किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय आवाम को देना चाहते हैं, अपने कस्बे की आवाम को देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने विकास को चुना है उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, उनका धन्यवाद। मैं जितनी बार उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि सहारनपुर का एक ऐसा इतिहास रहा है कि वो दोबारा वापसी में नहीं किसी को चेयरमैन बनाते। मैं दूसरी बार चेयरमैन बना हूँ, ये बड़ी बात एक अलग बात है। और जितने वोट अभी मुझे मिले हैं इस बार, अभी तक सहारनपुर के इतिहास में इतने वोट किसी को नहीं मिले। याकूब भाई, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं का, तो मैंने आपसे पहले बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया है, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। याकूब भाई, आप पहले भी चेयरमैन थे, दोबारा से चेयरमैन हुए, क्या कारण रहा? पब्लिक ने क्यों चुना था आपको? ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मैंने पहले विकास किया था 5 साल पहले। इन 5 सालों में विकास नहीं हुआ, जनता ने उसे हटा दिया। मैं विकास नहीं कराऊँ, मुझे भी हटा देंगे दोबारा। धन्यवाद। मतगणना है, क्या मतगणना चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, शांतिपूर्वक मतगणना चल रही है। जी, जैसे शासन प्रशासन की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, और प्रत्याशियों के लिए और जो आम कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या प्रति सबके लिए जो निष्पक्षता आपको दिखाई दे रही होगी, निष्पक्षता मतगणना चल रही है। और हमारे हर बैरियर पर, हर पॉइंट पर हमारी पुलिस की सुरक्षा की ड्यूटी लगी हुई है। आपने जैसे रास्ते में भी देखा होगा, सबकी अलग अलग पार्किंग है और सब सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। जी, कब तक मतलब हो जाएगी लगभग? अब ये तो आरओ जाने और यहाँ का जो चुनाव प्रशासन जाने, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है, ठीक है, सुचारू रूप से कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। बाहर कर लो, हो गया। छोटी सी विजुअल है, बात तो हो जाएगी, 2 मिनट बात करो। आपने बहुत सहयोग किया सभी का,
क्या कहेंगे जीत पर? ये जीत मेरी नहीं है, ये पूरी चांदपुर की जनता की जीत है और मैं इसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एसडीएम साहब, डीएम साहब और पूरे पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया नजीबाबाद की जनता का, आवाम का, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म ने हर एरिया से मुझे सपोर्ट किया है, वोट किया है। सिंबल को छोड़ करके उन्होंने समझदारी का सबूत दिया, उन्होंने शख्सियत को चुना, उन्होंने खुद टिकट दिया और फिर उसको साबित भी किया वोट दे करके। तो नजीबाबाद की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी, प्रशासन का भी, सबने अपना अपना अच्छा काम बखूबी ने निभाया। बहुत पीसफुल माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल। क्या वजह रही जनता ने आपको चुना? ये तो सवाल आपको जनता से पूछना चाहिए, मैं अपने मुझे अपनी तारीफ क्या करूँ आपसे। जो आपने वादे किए हैं क्या पूरे करा पाएंगे? इंशाल्लाह नेक नियत से वादा किए हैं और जब नियत साफ होती है तो आपको काम होता हुआ भी दिखाई देगा और आपका मुगल उषा के पानी का निवारण भी। मतगणना के दौरान शासन प्रशासन की क्या स्थिति रही? एकदम फेयर कहीं कोई ऐसा लगा ही नहीं। बहुत ही अच्छे माहौल में पूरा चुनाव हुआ है। नजीबाबाद की पब्लिक भी बहुत अमन पसंद है। बात करी बहुत अच्छा पीसफुल माहौल हुआ है। जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या है? मुगल शाह के पानी का जल भराव की समस्या का निवारण, हेल्थ, एजुकेशन, इसी में सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। ब्यूटिफिकेशन। जनता से संदेश? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और आवाम का। और ये चुनाव मैं अपने चाहने वालों से भी कि कोई शोर शराबा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, ढोल वगैरह नहीं, सादगी के साथ अब ये जश्न मनाने का वक्त नहीं, अब काम करने का वक्त है। काम करेंगे नजीबाबाद के लिए और ये हमने चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ा, ये नजीबाबाद की आवाम को जिताने के लिए लड़ा है और नजीबाबाद की आवाम जीती है, कोई हारा नहीं है। विकास को लेकर जो सबसे मेन मुख्य उद्देश्य है वो क्या कार्य कराएंगे आप? अभी सब बताया है मैंने। मुख्य कार्यों में जो है, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, मुगल शाह से आप ताल्लुक़ रखते हैं। जल भराव समस्या का निवारण जो है वो इसकी प्लानिंग सबसे पहले करेंगे। वो कितने टाइम में, और मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया काम किया सभी ने। आप सब लोगों ने सच को सच दिखाया आपने शुरू से। भाई साहब आप ट्रेन पे ले लेना, प्लेन पे ले लो। हाँ चलिए, अभी टाइम लग जाएगा ना। हम तो आज जा रहे हैं। भाई साहब आप झालू नगर पंचायत सीट से जीते हैं, जनता, क्षेत्र की जनता को क्या आप समझते हैं? देखिए, पहली बात तो आपसे बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहले सीट 95 में जीती है। आज 28 साल बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत हुई है और ये देखा है सभी लोगों ने, क्योंकि पार्टी का भी एक मत है कि सबका साथ, सबका विकास और विश्वास। तो ये चीज़ नकारते हुए पार्टी का साथ दिया और जो पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया मैं उसका समर्थन करता हूँ और उनकी जो कार्यशैली है, जो योजना है, उनको खरा उतरूँगा और एक नए विकास की ओर नगर पंचायत झालू को अग्रसर करूँ। झालू में ज़्यादातर वोटर अल्पसंख्यक है, उन्होंने विश्वास जताया आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक बीजेपी को वोट करती है, तो आपकी नज़र में क्या है? देखिए, यही तो सब इस बार आंकड़े फेल हो गए वहाँ, क्योंकि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लगभग 2,500 वोट फालतू हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ ये चीज़ को एक सेकुलरिज्म की भूमिका निभाते हुए और मैं चुनाव लड़ा और मुस्लिम समाज ने भी मेरे को लगभग सहयोग किया। कहीं ना कहीं जिताने में उनका भी बहुत सहयोग रहा, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ और सभी समुदाय को मैं एक साथ लेकर चलूँगा।
ऐसा मेरा मत है, पार्टी का भी यही मत है।